गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात की थी, जिसमें से हमने गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव में से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को क्लियर किया था, दैट इज़ एलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। कि गवर्नमेंट बजट का एलोकेशन फंक्शन जो है वो क्या है, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो आपको गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो एलोकेट जो है वो करती है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव्स है आपका सेकंड, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फंक्शंस में रोल प्ले करती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना, और ये काम कौन करती है? आपकी गवर्नमेंट बजट के थ्रू। हमने पढ़ा था कि आपके पास 2 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। जो आपकी नेशनल इनकम होती है वो या तो प्राइवेट सेक्टर के पास जाती है या आपकी गवर्नमेंट सेक्टर के पास जाती है। और गवर्नमेंट जो सेक्टर है उसमें आपकी गवर्नमेंट आती है, और जो आपकी प्राइवेट सेक्टर है उसमें आती हैं आपकी फर्म्स एंड हाउस होल्ड। मीन्स मैंने क्या बताया आपको कि जो आपकी टोटल इनकम होती है वो या तो जाती है आपके प्राइवेट सेक्टर्स के पास या आपकी पब्लिक सेक्टर्स के पास जाती है। जब आपकी इनकम जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर के पास चली जाती है तो उसको बोलते हो आप पर्सनल इनकम। लाइक आपकी कोई भी इनकम थी, आपने हाउस होल्ड सेक्टर को दी है, तो वो उसके लिए पर्सनल इनकम है, वो जब जैसे चाहे उसको खर्च कर सकता है। पर्सनल इनकम वो इनकम जो आप लोग खर्च कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो आप किसी भी चीज़ पे, इसीलिए इसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजल इनकम। जब आप इस इनकम को खर्च करते हो किसी भी चीज़ पे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये ट्रांसफ़र करती है एंड आपसे जो है वो टैक्स लेती है। तो मीन्स वो गवर्नमेंट उस इनकम को दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है आप लोगों के बीच में। देखो रीड करते हैं। फ्रॉम द चैप्टर 2 वी नो दैट द टोटल नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री गोज़ टू आइदर द प्राइवेट सेक्टर्स एंड द फर्म एंड द हाउस होल्ड नो एज द प्राइवेट इनकम और द गवर्नमेंट। मतलब आपकी जो इनकम है, कौन सी? नेशनल इनकम, वो या तो प्राइवेट सेक्टर के पास जाती है या हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाती है। व्हाट फाइनली रीच द हाउस होल्ड इज़ नोन एज द पर्सनल इनकम। जो इनकम आपकी हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाती है उसको आप बोलते हो पर्सनल इनकम। और पर्सनल इनकम को जब आप खर्च करते हो, दैट इज़ पर्सनल डिस्पोजल इनकम। द गवर्नमेंट सेक्टर अफेक्ट करता है आपकी पर्सनल इनकम को। कैसे अफेक्ट करता है? थ्रू द टैक्स एंड ट्रांसफ़र। तो ये गवर्नमेंट का जो है वो सेकंड ऑब्जेक्टिव था, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट फंक्शन है आपका स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है फिक्स, स्टेबल होना। मीन्स जिसमें किसी भी तरह का क्या हो, चेंज ना हो। आपको किसी भी तरह का जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। देखो जो आपकी इनकम है और एम्प्लॉयमेंट है उसमें फ्लैक्चुएशन आता रहता है टाइम टू टाइम। वो जो चीज़ होती है वो चेंज होती रहती है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप उसको क्या कर दो, फिक्स कर दो। तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट की नीड होती है। गवर्नमेंट आपकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट में होने वाले चेंजेस को ठीक करती है। कैसे ठीक करेगी? देखो जो आपका एम्प्लॉयमेंट है चाहे आपका प्राइस है, वो डिपेंड किस पे करता है? डिमांड पे। आपका जो एम्प्लॉयमेंट है और प्राइजेज़ हैं वो किस पे डिपेंड करता है? डिमांड पे। डिमांड कौन सी? एग्रीगेट डिमांड। बिकॉज ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड को लेकर चलते हैं। तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट है एंड प्राइस है डिपेंड करता है डिमांड पे। और आपकी डिमांड किस पे डिपेंड करती है? इनकम पे। बिकॉज जितनी ज़्यादा इनकम होगी आप उतनी ज़्यादा क्या करोगे? डिमांड। और एक किस पे डिपेंड करती है? क्रेडिट अवेलेबिलिटी पे। आपको जितना क्रेडिट मिल जाता है आप उतनी ज़्यादा क्या करते हो? डिमांड करते हो। बट कहते हैं कि डिमांड का लेवल इतना नहीं होता कि लेबर वगैरह का फुलर यूटिलाइजेशन कर सके। मतलब इतनी डिमांड नहीं है कि हम हमारे रिसोर्सेज को पूरा यूज़ कर सकें। ठीक है कि मीन्स अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगा।
और डिमांड कम होगी तो प्राइस भी क्या है, कम हो जाएगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, इस चेंजेस को ठीक करती है। देखो, इन एनी पीरियड द लेवल ऑफ डिमांड मे नॉट बी सफिशिएंट फॉर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड अदर रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमी। मीन्स डिमांड इतनी नहीं है कि हम रिसोर्सेज वगैरह का यूज़ कर सकें। सिंस द वेजेस एंड प्राइस डोंट फॉल बिलो ए लेवल, पे वेजेस हैं और प्राइजेस है इतने कम नहीं होते। मीन्स अगर आपकी डिमांड कम है तो वेजेस वगैरह भी क्या है, कम हो जाएंगे, और अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है तो वेजेस एंड प्राइस भी क्या है, इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है वो एज ए स्टेबलाइज़र जो है वो रूल फॉलो करती है, स्टेबलाइजेशंस का रोल प्ले करती है। तो ये थी आपके गवर्नमेंट के बजट के ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट बजट के 3 ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट वन था एलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट, एंड द सेकेंड इज रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट, एंड आपका लास्ट था स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। तब तक नेक्स्ट क्लास तक आपको गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ना है। थैंक यू।